हमारे सनातन धर्म को उत्सव में कहा गया है। यहाँ हर बार कोई ना कोई उत्सव होता है, पर उनमें जो विशेष 3 उत्सव माने गए हैं, एक सबसे पहला है महाकुंभ। महाकुंभ जब भी भारतवर्ष में होता है तो एक प्रकार का मेला लग जाता है। और अब की बार वाला महाकुंभ जो हुआ था उसमें तो आपने देखा ही होगा, लाखों लोग एक समूह में एकत्रित होकर के कितना आनंद लेते हैं, स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं। महाकुंभ का एक अलग रस होता है, एक अलग आनंद होता है। भले ही वहां मिट्टी धूल उड़ रही हो, अब जो भी कुंभ में गया, हम भी गए, तो 3-4 दिन रुक करके अगर कुंभ में आयो तो समझो 10 से 20 दिन तो तुम्हें आकर के घर में बीमार पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि इतनी वहां पर मिट्टी भीतर रज जा चुकी होती है। पर उसका भी आनंद है, उसका ही आनंद है। धक्के खा खा करके महाकुंभ का आनंद लोग लेके आते हैं। तो एक तो हमारे भारतवर्ष का उत्सव है, बड़े उत्सवों में, वैष्णवों के उत्सव में महाकुंभ। दूसरा पंढरपुर की वारकरी। पंढरीनाथ महाराष्ट्र में जब पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ की वारकरी की यात्रा निकलती है, उसमें बड़ा वैष्णवों का हुजूम होता है। और तीसरा भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा। ई को कम करो भैया, ई को। श्री जगन्नाथ भगवान की, महाप्रभु की रथ यात्रा। और भैया आश्चर्य की बात यह, दुनिया में अकेले श्री जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे जिनका साक्षात विग्रह मंदिर से बाहर निकल के बाहर आता है और पूरे भक्तों को दर्शन देता है। अन्य और कोई भी भगवान अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलते। पर महाप्रभु जगन्नाथ को करुणामय विग्रह कहा गया है। ये कलयुग के देव हैं, कलयुग के देव हैं। 4 जो धाम है उसमें कलयुग का जो देवता बताया गया ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ को बताया गया। और ये तक भी शास्त्रों में लिखा है कि एक ही, अभी तो बहुत सारे तीर्थों का खूब वाहवाही है, जय जयकार है, लेकिन कलयुग के अंत तक सब तीर्थ, सब धाम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, उनकी महिमा घट जाएगी, विग्रह की महिमा घट जाएगी। केवल एक महिमा बचेगी, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, कलयुग के अंत तक, क्योंकि ये कलयुग के देव कहे गए श्री जगन्नाथ भगवान। जब, और एक बात और, ये जो रथ यात्रा है ना, ये इतनी आनंदमयी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये अभी अभी नहीं शुरू हुई है। ये नहीं है कि इसका ट्रेंड, क्योंकि हमारे तो देखो धर्म में ट्रेंड बदलते रहते हैं, कभी कुछ ट्रेंड आ गया, कभी कुछ आ गया, तो ट्रेंड नहीं है ये। रथ यात्रा आज से नहीं, सतयुग से चल रही है। जब से श्री राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रकट किया, तब से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही है। श्री इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा श्री ठाकुर जी को, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रकट किया गया और उनसे 3 वरदान मांगे गए। बड़े विचित्र वरदान मांगे महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु से। पहला वरदान क्या मांगा? दुनिया क्या मांगती है, हे ठाकुर जी हमको बेटा दे दो, हमको संतान दे दो, पुत्र दे दो। इंद्रद्युम्न राजा ने क्या मांगा? राजा ने मांगा, प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु हम पे कृपा कर दो, हमको पुत्र ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे आप पुत्र हो, इसलिए हमारे मन में भाव है कि आप ही सदा हमारे पुत्र रहो, इसलिए हम चाहते पहला वरदान ये दे दो कि हमारे घर में पुत्र ना हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया। दूसरा वरदान क्या? बोले जो भी आपको हम भोग धराएंगे वो आपको धारण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ये नहीं हर मंदिर की तरह रखा, घंटी बजाई और पर्दा खुल गया और सब भोग खा ली। आपको जो भोग धराया जाए वो प्रसादी पानी पड़ेगी। यही कारण है कि सारे विश्व में जगन्नाथ भगवान का ही एक मंदिर है जहां प्रसादी को भी साक्षात जगन्नाथ भगवान ही माना जाता है। जगत पसारे हाथ,
स्वयं प्रसादी ही ठाकुर जी का स्वरूप है जगन्नाथ महाप्रभु। और सब स्थानों पर तो कुछ साधन करने पड़ते हैं, जगन्नाथपुरी में धाम में केवल प्रसाद पाने से ही कल्याण हो जाता है, महाप्रभु की कृपा मिल जाती है। ऐसा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद का महत्व, भोग का महत्व। तो दूसरा वरदान ये मांगा। और तीसरा वरदान क्या मांगा? बोले आपको दिन के 7 प्रहर अपना मंदिर खोल के रखना पड़ेगा, 7 प्रहर दर्शन देना पड़ेगा, केवल 1 प्रहर मिलेगा आपको रेस्ट करने का। इसलिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर एक अकेला मंदिर है, पंडरीनाथ भी है, पर जगन्नाथ भगवान का विशेष कि ठाकुर जी का कोई सोने का समय नहीं है, जगन्नाथ भगवान का कोई शयन का समय नहीं है। और मंदिरों में तो राधा रमन जी का इतने बजे पट बंद हो जाएंगे, श्री जी के पट बंद हो जाएंगे। जगन्नाथ भगवान की गुड नाइट कब होगी ये किसी को नहीं पता, मौज है उनकी। जब जय 2 मिनट में प्रभु जी वृंदावन आ रहे हैं लौट करके। और सोचो जो ब्रजवासियों का 100 वर्ष का विरह था ठाकुर जी के लिए, आज वो पूरा हो रहा है, इससे बड़ा क्या उत्सव हो सकता है। आज ठाकुर जी वृंदावन लौट रहे हैं, उस आनंद के लिए, उस रस के लिए श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर आते हैं, गुंडीचा मंदिर आते हैं। और भैया एक भाग तो हमने कल थोड़ा सा आपको बता ही दिया था माधवदास जी का। माधवदास जी ठाकुर जी के सखा थे और परम सखा थे, इतने पक्के यार थे कि जब भी ठाकुर जी को ब्रज की याद आती ना, और ब्रज की याद में भी इनको काय की याद आती, चोरी करने की याद आती। अब भैया देखो आदमी सब छोड़ सकता पर चोरी नहीं छोड़ सकता, चोर चोरी नहीं छोड़ सकता। उसको जैसे एक वो एक भूख लगती है ना, जैसे भूखे को भूख लगती है, तो वैसे चोर को चोरी की आदत नहीं छूटती। ठाकुर जी को यशोदा मैया समझाती थी, चोरी की बान छोड़ दे मैं मोहन, फिर गए बामन नाई, तेरी फिर जात सगाई। तो ठाकुर जी कहते मैया चोरी की मोह चाट पड़ी है, चोरी की मोह चाट पड़ी है। अगली लाइन नहीं याद आ रही, इतना ही समझ लो, चोरी की मोह चाट पड़ी है, मतलब ऐसी आदत पड़ गई कि ठाकुर जी कह रहे मोह तो छूटी नहीं रही। तो श्री जगन्नाथ भगवान पहुंच तो गए पुरी में, अब पुरी में उनको याद आती चोरी करने की। तो माधवदास जी उनसे कहते, उनकी शक्ल देख करके कि प्रभु लग रहा आज आप थोड़े से अपसेट से लग रहे हैं, क्या हो गया? ठाकुर जी बोले चोरी करनी है। माधवदास जी बोले कराओ, चले जाओ, कहीं भी जाकर के आप तो कर सकते हो। ठाकुर जी बोले चोरी का मजा तभी है जब ग्रुप में की जाए, मतलब इंडिविजुअली चोरी करें तो मजा काहे को। जब तक 2-4 सखा सहेल सब ग्वाला संग ना हो, भगदड़ ना मचे, एक चिल्लावे ना, अरे भैया आगो आगो मालिक आगो, भगो भगो गोपी आगे गोपी आगे, तो जब तक यूं मजा नहीं आएगा जब तक चोरी को मजा ना आए। तो माधवदास जी बोले अच्छा ऐसी बात है तो प्रभु महाप्रभु एक काम करो, आपके तो बहुत सारे सखा हैं, ऐसे आवाज दो सब दौड़े चले आएंगे वृंदावन से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले कि माधो अब कब वो आएंगे, कब चोरी करने की लत तो आज, मजा तो आज है। एक काम करो तुम हमारे संग आज हमारे पार्टनर बन जाओ, आज हमारे चोरी के पार्टनर बन जाओ। माधवदास जी ने बोले क्या बात कर रहे हो आप, हम यहाँ पुरी में चोरी करने आए, जैसे तैसे हमने इज्जत कमाई, गलती से काई ने चोरी करते देख लिए तो सबरी धूल मिट्टी में मिल जाएगी। तो श्री ठाकुर जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु मुस्कुरा के बोले माधवदास को अच्छो, मतलब इज्जत प्यारी है तुमको, हमारा मन प्यारा नहीं है, हमारा भाव प्यारा नहीं है, हमारा मन चाहे कुछ भी हो जाए इज्जत बना के रखनी है तुमको। अच्छा ठाकुर जी में एक गुण और है, चोर तो अच्छे हैं ही, ये इमोशनल ब्लैकमेलर भी बहुत अच्छे हैं, ये बढ़िया से ब्लैकमेल करना जानते हैं, इमोशनल बन, अरे राम राम राम, पिघल जाए भक्त देख करके इनकी आंखें। जब ये गोपी कहती ना मैया को शिकायत करती,
वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हाश। मैया तेरा छोरा आता है बछड़ा खोल के भग जाए, हमारी गैया को सवरो दूध बछड़ा पी जाए, कभी मटकी फोड़ जाए, कभी कछु कर जाए। मैया कहती डांट लगा दिया करो। गोपी कहती लगाती है पर क्रोश संजात हाश। मैया जैसे हम इसको डांट लगाती है ना, यूं ठाड़ो ठाड़ो वहां ऐसे मुंह देख के मुस्कुराए दे। और मैया जैसे या की मुस्कान को देखें तो सोई हमारा गुस्सा छूमंत रह जाए। ऐसी भोली भाली शकल बना ले गो जैसे कितने ने आके यूं डांटो हो मारो हो। मैया ऐसी शकल बना ले कि हमें दया आ जाए कि चल चोरी करी तो करी छोड़। तो ठाकुर जी बड़े अच्छे से जानते सबको, सबका मन अपने से जोड़ना, आकर्षित करना। तो महाप्रभु ने कहा माधव को, तू हमारी इच्छा नहीं रखेगा? माधोदास जी बोले चलो जी तुम्हारी इच्छा रख लेते हैं, भाड़ में जाए इज्जत विज्जत, आज आप ही की इच्छा रखते हैं। चलो क्या चुराना है आपको? यहाँ माखन तो मिलेगा नहीं, कुछ और ही चुराना पड़ेगा। बोले हमको कटहल चुराना है, कटहल खाने का मन कर रहा है, कटहल चुराना है। माधोदास जी ओ कटहल खाना है आपको? अरे कटहल का तो पूरा बगीचा हमारे चेले का है। जो राजा था वो माधोदास जी का चेला था और उसका कटहल का बगीचा था। माधोदास जी बोले इतनी लंबी चौड़ी बात, अरे पहले ही बता देते, अभी देखो हम बुलाए देते हैं आपके लिए। एक कटहल क्या पूरा बाग की बाग बुला देते हैं। ठाकुर जी बोले बस बस, अगर बुलाना ही होता, मंगवाना ही होता तो तुमसे कहते क्या? हम में नहीं है क्या सामर्थ्य मंगवाने की? हमको तो चोरी करनी है, क्योंकि जो राजी राजी में माल मिल जाए उसमें मजा कहाँ है जो चोरी में मजा है। इसलिए हमको ज्यादा ज्ञान न बांटो, इतना बताओ हमारे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे चोरी करने। माधोदास जी बोले चलो जी चलते हैं। और आज माधोदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ चोरी करने आए राजा के बगीचे में। राजा के बगीचे में आके कटहल के नीचे खड़े होकर के माधोदास जी को बोले माधो एक काम कर, तू ऊपर चढ़ जा, मैं यहाँ अपनो पीताम्बर खोल के खड़ो है के यहाँ सारे कटहल डाल तो जा, मैं अपनी झोली में भर तो जाऊंगा और फिर दोनों संग लेके चलेंगे। माधोदास जी बोले कहाँ बुढ़ापे में ऊपर चढ़ा रहे हो? ठाकुर जी बोले सीखो, हमारे संग आगे पार्टनर बनना है तो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, सीखो, ऊपर चढ़ो। चढ़ा दिए ऊपर। माधोदास जी चढ़ गए। अब ये बेचारे ठहरे सूदे सादे बाबा जी, इनको क्या पता चोरी कैसे होती है। अब कटहल तोड़ा, कटहल तोड़ के नीचे महाप्रभु खड़े, ऊपर से कटहल डाल के और जोर से चिल्लाए प्रभु पकड़ो। तो जैसे चिल्लाए प्रभु पकड़ो, वहीं माली बैठा था, बोले रुको हम पकड़वाते हैं। सोई माली भग के दौड़ के आया और जैसे दौड़ के आया ठाकुर जी तो वहां से छूमंतर और बेचारे माधोदास जी पेड़ पे ही लटके रह गए। अब उतरे कैसे? माली बोला यहाँ हम बताते तुमको चोरी कैसे होती, नीचे उतरो। माधोदास जी को नीचे उतारा। क्या कर रहे थे? अब झूठ क्यों बोलते? माधोदास जी बोले चोरी कर रहे थे। अच्छा इतनी हिम्मत, राजा के बगीचे में चोरी? लाओ एक रस्सी। ला करके रस्सी माधोदास जी को पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बंधे माधोदास जी, अब पार्टनर तो धोखा दे गया, पार्टनर तो भग गया। अब माधोदास जी करें क्या, बेचारे खड़े हैं वहां मुंह लटकाए। इतने में राजा की वहां से सवारी निकल रही थी। राजा की सवारी निकली, राजा ने दूर से देखा कि कुछ कुछ ये आदमी अपने गुरुजी जैसा नहीं लग रहा क्या? पर गुरुजी क्यों बंधेंगे यहाँ पे? और नजदीक जैसे जैसे रथ आया, अरे ये तो गुरुजी ही हैं, अरे गुरुजी को क्यों बांध रखा है? बाबरे माली को धमकाया, डांटा। गुरुजी बोले ना ना ना, इसको ना डांटो, गुरुजी के काम ही ऐसे हैं, काम ऐसे बंधने वाले करेंगे तो बंधेंगे ही। बोले आपने क्या कर दिया? बोले हमने चोरी करी। बोले प्रभु आप और चोरी, ये कैसे हो सकता है? बोले संगति का असर, संगति हमारी चोर के संग हो गई तो अब चोर तो बनना पड़ेगा। मतलब हमें समझाइए क्या कह रहे हो आप? बोले प्रभु महाप्रभु आए थे आज तुम्हारे यहाँ कटहल की चोरी करने, हमको धोखा दे के बीच में लटका के चले गए। जैसे राजा ने सुना कि महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे में चोरी करने आए, आहा झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया
कि आज मेरे बगिया में साक्षात महाप्रभु पधारे, आज उनने आके चोरी करी। अरे कटहल क्या, पूरा जीवन उनको समर्पित है। उनको हमारे कटहल पसंद है, बस इससे बेहतर क्या होगा। राजा ने पूरा पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के मंदिर के नाम कर दिया। आज भी वो पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के नाम है, लिखा पढ़ी में पूरा नाम है कि आज से ये प्रभु का हो। तो भैया ऐसे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कलिकाल के देव हैं, करुणा के देव हैं और भक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। आज हम शरीर से तो नहीं जा सकते पुरी, पर मन से यही भाव रखिए कि चलो कम से कम प्रभु ने इतनी कृपा करी कि उनकी कथा ही सुन रहे हैं। यहाँ तो समझो पुरी में ही बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में ही बैठे हैं। वहाँ रथ के सामने खड़े होकर के रस्सी पकड़ करके जब भक्तगण चलते हैं, आहा, दुनिया के अकेले देव हैं। कहते हैं भगवान चला रहे हैं दुनिया को, यहाँ उल्टा है, यहाँ भक्त चला रहा है भगवान को। जहाँ जहाँ रस्सी लेकर के जा रहे हैं, वहाँ वहाँ ठाकुर जी चलते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ महाप्रभु चलते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जा रहे हैं। इसलिए ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु को हम प्रणाम करें। आज के इस पावन उत्सव में आप सबको रथ यात्रा की खूब खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप हम सब पर भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु की कृपा बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उन्हीं का जो स्वरूप है, उन्हीं का जो कोई जिनमें भेद नहीं है, उन्हीं ठाकुर जी की आज हम प्रागट्य की कथा सुनने वाले हैं। उनका उत्सव आज यहाँ मनाने वाले हैं। तो सब लोग उत्साहित हैं कि नहीं है? अरे राम 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 राम, ऐसा उत्साह होगा ना तो ठाकुर जी भी आने से मना कर देंगे, बोले हम नहीं आ रहे इनको कोई आनंद ही नहीं आने का। ठाकुर जी का उत्सव, उनके आने की प्रसन्नता। ठाकुर जी कब आते हैं हमारे जीवन में जानते हो? ठाकुर जी हमारे जीवन में तब आते हैं जब वो हमारे जीवन में उनके आने का उत्साह देखते हैं। जब उन्हें उत्साह होता है ना, अरे वाह देखो कितना मेरे लिए उत्साहित है, नाच रहा है, खुश हो रहा है, उस उत्साह को देख करके ठाकुर जी आते हैं। उस प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी आते हैं। भगवान कहते उत्साह नहीं होगा तो तुम हमको संसार में किसी चीज से खरीद नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। भैया देखो संसार में, संसार के लोग आपके घर आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, आप उनका सम्मान करते हो। जरूरी नहीं है कि आपका उनसे मन से जुड़ाव हो ही, फिर भी आप सम्मान करते हो। क्यों? बोले कभी चलो काम आ जाएगा। अब मान लो उदाहरण के लिए, हम तो ऐसे ही अपना उदाहरण दे रहे, कोई हमसे मिलवाने लाता है, बोलिए मिलिए इनसे, ये बड़े अच्छे क्या बताएं, ये बड़े अच्छे प्लम्बर हैं हमारे शहर के। आते हैं ऐसे कोई ना कोई, भाई ये हमारे शहर का ये है राजनेता, ये है वो। अब हमारा उससे क्या काम? प्लम्बर है तो बढ़िया, पर कौन सा हमें उससे कोई टंकी ठीक करवानी है। पर अब फिर क्या होता है, जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति परिचय में आ जाता, अरे कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, ऐसा मिलना जुलना चलते रहना चाहिए, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। कोई सुनार है, वही ये ज्वेलर से, ये आइए इनसे मिले, अच्छा चलो भैया, कभी आवश्यकता पड़ी तो ये हमारे काम आ जाए। ये ट्रेवल एजेंट है, बोले चलो बढ़िया, कभी कुछ हमें कोई काम लगा तो इनसे हम करा लें। पर एक बात बताओ, ठाकुर जी को क्या तो ज्वेलर से काम, क्या उनको किसी नेता से काम, क्या उनको अभिनेता से काम? वो ठाकुर जी किसी से क्यों मिलेंगे? हम तो किसी से इसलिए मिल लेते क्योंकि शायद हमारा स्वार्थ होगा कि काम आएगा। तो ठाकुर जी को क्या स्वार्थ है कि वो आपसे मिले? क्या गरज पड़ी उनको?
तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बोले ठाकुर जी तुम्हारे इन सब गुणों को, ये तुम्हारे जो संसारिक गुण हैं इनको देख करके नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले प्रभु ये आपके लिए बहुत रोता है, तब ठाकुर जी को लगेगा अब इससे मिलने जाओ। ये आपके लिए तड़पता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ ये गुण है इसमें, इन गुणों से मैं मिलने जाऊं। ये बड़ा उत्साहित रहता है, दिन रात आपके लिए नाचता रहता है, उत्साह में नाचता रहता है, तब ठाकुर जी को लगेगा हाँ अब मैं मिलने जाऊं। एक बहुत पुरानी कथा है ना, नारद जी एक बार दो भक्त तपस्या कर रहे थे, नारद जी उनके पास गए, नारद जी से दोनों ने पूछा भगवान हमें कब मिलेंगे, जरा पूछ के आओ। तो गए नारद जी, ठाकुर जी से पूछा कब मिलेंगे। ठाकुर जी ने जवाब दिया जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलूंगा, इतने जन्म लगेंगे तब मिलूंगा। नारद जी ने आकर के दोनों को बताया। अब उन्होंने ऊपर देखा, अरे राम राम राम, इतने जन्म, और भैया गजब पेड़ भी था, इमली का पेड़। अब तो एक का तो सुन के वही हार्ट फेल हो गया, बोला अरे राम राम राम, इतने जन्मों तक भजन करो और जब मिलेंगे, और वो भी इनका भरोसा नहीं, माइंड चेंज हो गया तो शायद प्रोग्राम भी चेंज कर ले, ना मिले, क्या फायदा इतने जन्म बेकार करने का। सो वो तो अपना लोटा सोटा कमंडल उठा के घर जाने लगा। और दूसरा वाला क्या कर रहा है? दूसरा वाला सुन करके खड़ा होके नाचने लग गया, जोर जोर से नाच रहा है, उछल रहा है, बोले हमको ठाकुर जी मिलेंगे, हमको ठाकुर जी मिलेंगे। नारद जी बोले कितने जन्म बाद मिलेंगे वो पता है? बोला आप गिनो, वो आप गिनो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो बस इतनी खुशी है कि वो मिलेंगे, उन्होंने कहा ना मिलेंगे, बस इतना ही हमारे लिए आनंद है। और कह के जोर जोर से नाचता रहा, उत्साह में नाचते नाचते देखा तो सामने जैसे आंखें खोली तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। अब नारद जी ने नाराज भी हुए ठाकुर जी पे। नारद जी ने कहा आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, बताओ आप कह रहे थे इतने जन्मों बाद मिलूंगा, ये तो यही सोचेगा ना नारद झूठा है, झूठ बोला आपने। ठाकुर जी ने कहा ना हमने झूठ नहीं बोला। तो फिर आप आ तो गए। बोले देखो नारद हमारे शब्द पकड़ो, हमने कहा था कि इतने जन्मों बाद इसको दर्शन दूंगा, मिलूंगा, और आज भी मैं वही कह रहा हूं, पर आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करता हूं, दर्शन देता नहीं हूं। आज मैं इसके दर्शन करने आया हूं। कि इतना उत्साह मेरे आने का, इतना आनंद मेरे आने का। भैया हम तो संसार के वासनाग्रस्त लोग हैं, कामी लोग हैं, लोभी लोग हैं, क्रोधी लोग हैं। हम लोगों को भी उत्साह इतना अच्छा लगता है जब हम किसी घर में जाते ना और कोई उत्साह में एकदम आहा आनंद में, ये खाइए, ये पीजिए, यहाँ बैठिए, क्या खिला दे, क्या पिला दे, हमको लगता है कितना प्यार करता है हमसे। आज ही हम कम से कम 5-6 घर निपटा के आए। अब जिसके घर जाएं सब इतने आनंद में, इतने भाव से सब, तो अब मानव ही हैं, अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे कि मान सम्मान से परे हो गए। अभी हम उसी कैटेगरी में कि ठीक है अरे कितना प्यार करते हैं, देखो हमें कितना, संसार के हम विषयी लोगों को भी प्रेम इतना भाता है। तो ठाकुर जी तो प्रेम मूर्ति है, वो तो प्रेम से ही बने हैं, वो प्रेम से ही बने। जो प्रेम गली में है, ठाकुर जी प्रेम से ही बने हैं। अगर आप सबको अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है, उत्साह बनाइए। जानते हो ठाकुर जी गोपी घर में क्यों आते थे? यूं आते थे क्योंकि पूरी रात गोपी सपने देखती थी, सुबह होगी कन्हैया मेरे घर आएगो माखन चुराएगो, कन्हैया मेरे घर आएगो मेरे संग कछु उधम करेगो। ये सपने वो देखती थी, तब ठाकुर जी उनका सपना पूरा करने के लिए आते थे। हमारे जीवन में भी जब यही प्रेम उत्पन्न होगा ना भैया, तब ठाकुर जी हमें अपना। ठाकुर जी प्रेम मूर्ति है,
ठाकुर जी प्रेम बोलते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। बिना प्रेम रीझे नहीं। दुनिया को रिझाना तो चंद मिनटों का खेल है। दुनिया को रिझाना बड़ा बात नहीं है। अभी कोई 1-2 लाख के ब्रांडेड जूते पहनाओ, दुनिया की नजर तुम पे टिक जाएगी। अरे वाह, क्या भैया कितने महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं। इसी सभा में अभी कोई 5 किलो सोना पहन करके आ जाए, देखो लोग हमें भूल जाएंगे कथा सुनना। तुम्हारा तो रोज का काम है कथा सुनाना, ये नई चीज आई है कुछ, उसी पे ध्यान लगा रहेगा। अरे वाह क्या बात है, देखो हाथ में देखो, गले में देखो। अभी कोई 4 गनमैन लेकर के कोई व्यक्ति आ जाए तो सब भागवत भागवत खत्म। सबकी दृष्टि पर अच्छा कौन आए हैं, वीआईपी कौन आए हैं। दुनिया को रिझाना इतना आसान है, दिखावे से दुनिया रीझ जाती है। और ठाकुर जी एकदम उल्टे। हम हमेशा कहते हैं दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। दुनिया को अंदर का नहीं पता, अंदर तो तुम्हारे कुछ भी चल रहा हो, अंदर तुम किसी को गाली दे रहे हो, पर जैसे वो बाहर से आए ना हाथ जोड़ के बोले अरे वाह 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 आ गए, हम आप ही को याद कर रहे थे। अब वो याद कैसे कर रहे थे, गाली दे दे के कर रहे थे, पर आपको क्या पता। उसने तो बस आपके सामने कह दिया हम आपको याद कर रहे थे, आप खुश हो गए, हाँ हाँ हमें ही याद कर रहा है। इतनी जल्दी दुनिया रीझ जाती है। कोई घर में महंगा शो पीस रख लो, दुनिया रीझ जाएगी, पर ठाकुर जी को ना रिझा पाओगे। ठाकुर जी को कैसे, प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और महापुरुष कहते हैं कि ये सब जग अंधा है। काहे को अंधा है, बोले ये 2 प्रकार के अंधे होते हैं, एक तो बिना आंख वाले और एक हम आंख वाले अंधे। और आंख वाले अंधे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो कहते हैं एक अंधा रात को लालटेन लेकर के जा रहा था, किसी ने पूछा भाई जब तुझे दिखता ही नहीं तो लालटेन किस लिए लेके जा रहा है, तेरे लिए तो क्या उजाला क्या अंधेरा। बोले लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये आंख वालों के लिए, कि उनको मैं दिख जाऊं, कहीं वो आकर के सीधा हम में टक्कर न मार दे, इसलिए आंख वालों के लिए ये उजाला है लालटेन। तो आंख वाले अंधे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब तक प्रेम में दर्द एहसास नहीं किया, तब तक गोपी यही तो कहती थी ठाकुर जी से ब्रज में। उद्धव को कहा कि तू ज्ञानी तो बहुत बन गया, पर अभी तू प्रेम का वो दर्द नहीं जानता, प्रेम की अभी तू पीड़ा नहीं जानता। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा। प्रेम की जो पीड़ा है वो मीरा से पूछो क्या होती है। नीला आकाश भी देखती थी ना तो मीराबाई सा को लगता कि नीलांबर साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। समुद्र का नीलापन देखती तो मीरा को लगता कि घनश्याम आ गए। प्रेम की पीड़ा वो ही समझ सकता है। इसलिए ये हम जो बात कह रहे थे वो ये थी कि भैया ठाकुर जी को अपने पास बुलाना है तो प्रेम और उत्साह चाहिए, उससे ठाकुर जी आते हैं। आज भी कृष्ण जन्म तो सबके लिए होगा, यहाँ इतने सारे बैठे हैं सबके लिए लीला रूप में तो कृष्ण जन्म होगा, पर यहाँ कुछ एकाध ऐसे बिरले होंगे जिनके भीतर, जिनके हृदय में इतना उत्साह और प्रेम होगा कि केवल लीला के रूप में ठाकुर जी बालक बन के नहीं आएंगे। जन्म तो होगा कृष्ण का, पर केवल पंडाल में नहीं, बल्कि उनके हृदय में कृष्ण का जन्म होगा। उनका
उनका प्रागट्य हृदय में होगा ठाकुर जी का, पर उसके लिए ठाकुर जी चुनते हैं भैया। खैर हम तो इतने लोग आ भी गए कथा में, हम तो कहते ये भी कृपा है, पर इसमें से भी ठाकुर जी फिल्टर करेंगे, इसमें से भी फिल्टर करेंगे कौन कहाँ पहुंचा है, किसकी कितनी अभी स्थिति है, कितनी योजना। पर हाँ इतना जरूर है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अभी तक भी घर में फंसे बैठे, गुमराह तो वो है। हम कम से कम घर से निकल के यहाँ तक तो आ गए, यहाँ से आगे ठाकुर जी बाँह पकड़ के वहां भी खींच लेगा। गुमराह तो वो है जो घर से निकले भी नहीं। ऐसा नहीं क्या पटियाला में पूरे पटियाला को पता नहीं चलेगा कि कथा हो रही है? और जिस प्रकार से यहाँ प्रचार प्रसार किया गया, हमको तो लगता है शायद बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि यहाँ कथा हो रही है। मतलब हमें कोई भीड़ से संख्या से लेना देना नहीं है, और आप जितने आ रहे हो वही संभाल लें, हम वही बहुत है। अभी भी वो मैया पीछे सबको आगे आओ कर रही हैं। पर हम एक बात बता रहे हैं कि गुमराह तो वो है, ठाकुर जी यहाँ उसी को बुलाएंगे जिसको वो चुनेंगे। भैया जिसको जनता चुनती है वो पार्लियामेंट में जाता है, पर जिसको गोविंद चुनता है वो उसकी कथा में आता है, उसके चुनाव से यहाँ आया जाता है। तो आ गए, ये भी बड़ी कृपा है। पर अब इस आगमन को और उत्साह में परिणत करके और प्रेम में बदल करके ठाकुर जी से निवेदन करो कि हे नाथ, आज केवल आपको इस हॉल में नहीं आना है, इस हॉल में जन्म ना लेना है, अवतार नहीं लेना, आपको हमारे हृदय में अवतार लेना है। और जब ठाकुर जी हृदय में अवतार लेकर के आज आप घर जाओगे ना, तो फिर देखना घर वाले भी देख के समझ जाएंगे कि आज तो ये कुछ लंबा चौड़ा ही पाके आया है, आज तो कुछ लंबा ही पाके आया है। आज का पाना केवल टॉफी चॉकलेट नहीं है, ये तो उत्सव है इसलिए बांटी जाती है, पर असली पाना है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में आज हम प्रकट करा के उनको साथ लेकर के जाए, अपने संग लेकर के जाए। तो आज लाला का उत्सव है। अब ज्यादा प्रवचन इधर उधर के करते नहीं है, थोड़े से कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ठाकुर जी की फिर अवतारों की कथा सुनेंगे। कल हमने भगवान की लीला सुनी, संक्षेप में सुनी, क्योंकि कल हमारी गाड़ी वृंदावन की ओर निकल गई थी, तो वही अटकी रह गई, लौटी नहीं वहां से। तो थोड़ा ही कह पाए, थोड़ा ही सुन पाए, और हमें क्षमा भी कर देना। कहीं किसी को कई बार लगता है, देखो भैया सबका कथा सुनने का अलग अलग भाव होता है, किसी को लगता है ये तो इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, प्रसंग तो बोलते ही नहीं है। प्रसंग तो हमें लगता है आप भी जानते ही हैं, हमसे बढ़िया जानते हैं। हमें लगता है कथा सुन करके तो चाह बढ़ जाए ठाकुर जी के लिए, ऐसा क्या बोले जिससे हमारे हृदय में भगवान को पाने की चाह बढ़े। हम तो ये चाहते हैं, अब वो प्रसंग के माध्यम से हो या भजन के माध्यम से हो या चुटकुला के माध्यम से हो, कैसे भी हो बस हो। तो एक निवेदन हम जरूर करेंगे कि ये तो आप कथा संक्षेप में सुन रहे हो, पर नित्य नियम बनाओ, अपने घर में थोड़ा थोड़ा भागवत जी का पाठ किया करो। 1 श्लोक 2 श्लोक, आधा अध्याय, 1 अध्याय, जो कर सको जरूर उसका पाठ करो। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़िया है, फ़ोन में सारी श्रीमद् भागवत मिल जाएगी, 1-1 श्लोक रोज उसको पढ़ लिया करो। तो भागवत का मूल स्वरूप भी आपको सुनने के साथ साथ पढ़ने में और समझ आएगा। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, सृष्टि प्रकरण सुनाया, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई, महाराज प्रियव्रत का चरित्र सुनाया। इसी वंश में महाराज जड़भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी के नाम से भारत देश पड़ा, वही अगले जन्म में जड़भरत जी बने। उनकी कथा सुनाते हुए फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन सुनाया।